So let's start our poem. Once our evening, led by her, I found a little boat tied to a willow tree. Within a rocky cave, its usual home. एक छोटा सा जो 13-14 ईयर्स का एक बच्चा है जो कि वर्ड्सवर्थ खुद अपना यहाँ जो भी खुद की बात कर रहे हैं कि एक समर की इवनिंग को जब वो जो शी शोर पे वॉक कर रहा था तो उसने क्या मिला उसको, एक छोटी सी बोट जो कि सरई की ट्री विलो ट्री से बंधी हुई थी। वो विद इन अ रॉकी केव मीन्स उसकी एक छोटी सी गुफा थी, उसके वो उसका यूजुअल मतलब जो नावें होती थी वो शाम को वहीं बांधी जाती थी और इसीलिए उसको भी वहाँ एक छोटी सी नाव मिल गई ताकि वो उसमें बोटिंग कर सके। लेड बाय हर मीन्स यहाँ की जो उस बॉयज़ का जो नेचर है मिस्चीवियस नेचर, यानी कि जो नेचर से ही इंस्पायर होके उसको एक आइडिया सूझा और उसने क्या स्ट्रेट आई अनलूज्ड हर चेन एंड स्टेपिंग इन पुश्ड फ्रॉम द शोर। और मैंने क्या सीधा गया और उसकी जो चेन जो बंधी हुई थी जिस विलो ट्री से जो वो बोट बंधी हुई थी उसको डायरेक्ट अनलूज किया, उसको खोल दिया एंड स्टेपिंग इन पुश्ड फ्रॉम द शोर। और उस नाव के अंदर बैठने के लिए मैंने उसको जो जिस किनारे पे वो बंधी हुई थी वहाँ से उसको धक्का दिया। इट वॉज एन एक्ट ऑफ स्टील्थ, ये काम क्या था, चोरी का था। एंड ट्रबल प्लेजर, बट इसमें खुशी भी थी कि कोई देख नहीं रहा था। और उस ये जो वर्ड्सवर्थ है 13-14 ईयर्स का जो बचपन का अपना जो जिक्र कर रहा है उसमें उस वक्त उसको लग रहा था कि ये जो उसकी जो खुशी थी वो क्या थी, ट्रबल प्लेजर। यहाँ देखिए लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है ऑक्सीमरोन, यानी कि जो ऑपोजिट्स वर्ड्स हैं वो एक साथ यूज किए गए हैं। इट वॉज एन एक्ट ऑफ स्टील्थ एंड ट्रबल प्लेजर, यानी कि ये जो मैंने काम किया वो काम था चोरी का, लेकिन इसमें भी मुझे अच्छा लग रहा था। नोर विदाउट द वॉइस ऑफ माउंटेन इकोज डिड माई बोट मूव ऑन। और एकदम शांति थी इवनिंग टाइम में, कोई साउंड नहीं था, सिर्फ एक साउंड था। वो कौन सा साउंड था, हवाओं का, जो माउंटेन्स इको, यानी कि जो उन पर्वतों उन पहाड़ों के बीच में से जो हवा आ रही थी उसके अलावा कोई भी साउंड नहीं था। और मेरी जो नाव थी वो अब पानी में धीरे धीरे मूव करने लगी थी। Leaving behind her still on either side small circles glittering idly in the moon। और अपने पीछे छोटे छोटे से सर्कल्स छोड़ रही थी। और वो सर्कल्स क्या कर रहे थे, वो सर्कल्स जो मूनलाइट जो इवनिंग टाइम में होती है हल्की सी मूनलाइट, उस मूनलाइट में वो सर्कल शाइन कर रहे थे। Until they melted all into one track। कब तक वे कर रहे थे, जब तक कि वो एक लेवल में ना आ जाए, यानी कि जो नाव आगे जैसे जैसे बढ़ रही है अपने पीछे छोटे छोटे वेव्स या छोटी छोटी सर्कल्स छोड़ रही है दोनों तरफ। और वो सर्कल्स ग्लिटर कर रहे हैं मूनलाइट में और वो धीरे धीरे जितने भी सर्कल्स हैं वो एक ट्रैक में, यानी कि धीरे धीरे वो मिट जाते हैं ऑफ ट्रैक ऑफ स्पार्कलिंग लाइट, यानी कि शाइनिंग लाइट में। बट नाउ लाइक वन हु रोज प्राउड ऑफ हिज स्किल टू रीच अ चूजन पॉइंट। अब ये देखिए उसने नाव को वो पानी में लेकर आ चुका है और अब वो खुद के मतलब इस काम को वो एक मेरिट का नाम दे रहा है कि हाँ मैंने गर्व उसको महसूस कर रहा है कि अपनी जो स्किल है जो उस पर प्राउड फील कर रहा है कि हाँ मैंने चोरी कर ली, अब मैंने नाव को पानी में भी डाल दिया, अब मेरी नाव सर्कल्स छोड़ रही है, वो ग्लिटर कर रहे हैं। और अब क्या कह रहे हैं कि एक वॉरियर्स की तरह उसने अपना एक एम तय किया कि मुझे कहाँ तक बोटिंग करनी है, क्योंकि उसने ये जो बोटिंग कर रहा है वो चोरी से कर रहा है। टू रीच अ चोजन पॉइंट विद एन अनस्वेरिंग लाइन आई फिक्स्ड माई व्यू अपॉन द समिट ऑफ क्रेजी रिज। और मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट किया वहाँ जहाँ तक मुझे जाना था और मैंने अपना व्यू कहाँ किया, एक बड़ी सी पहाड़ी को अपना लक्ष्य बनाया कि मुझे वहाँ जाकर सबमिट करना है, यानी कि वहाँ जाकर मेरी बोटिंग फिनिश हो जाएगी। द हॉरिजन ऑटमोस्ट बाउंड्री, और जो जिस क्रेजी रिज को, जिस बहुत बड़ी पहाड़ी को या जिस पॉइंट को मैंने चूज़ किया था वो क्या था, हॉरिजन की बाउंड्री, यानी कि जो वो जगह जहाँ क्षितिज और आसमान जहाँ धरती और आसमान मिलते हों वो क्षितिज तक मैंने अपना बाउंड्री तय किया, यानी कि जब तक मुझे दिखाई देगा मैं शाम को बोटिंग करूँगा। फॉर अबोव वाज नथिंग बट द स्टार एंड द ग्रे स्काई। और मेरी एम के बीच में कौन था, कोई भी नहीं था। ऊपर थे इस जो आसमान में इन द स्काई थी, एक ग्रे स्काई था और उसके साथ छोटे छोटे टिमटिमाते हुए ट्विंकलिंग स्टार्स थे।
सी वॉज एन एल्फिन पिनियंस लस्टली आई, और मेरी जो नाव थी उन ग्रे स्काई के नीचे, उन स्टार्स, शाइनिंग स्टार्स के नीचे कैसी लग रही थी, एक फिश की तरह लग रही थी। यहाँ देखिए लिटरेरी डिवाइस फिर से यूज़ हुआ है, मेटाफर, कि उसने जो बोट है उसको एल्फिन फिश से, एल्फिन पिनियंस से कंपेयर किया है। सी वॉज एन एल्फिन पिनियंस लस्टली आई डिप्स माई ओर इनटू साइलेंट लेक, और फिर मैंने क्या किया, मेरी जो नाव थी वो पानी के बीचों बीच बिना किसी पावर के चल रही थी अपने आप, और अब जो ओर्स, जिसको हम पतवार बोलते हैं, वो मैंने पानी में डुबोई, जो एकदम शांत पानी था उसके अंदर अपने जो ओर्स हैं, जो पतवार हैं, उसको मैंने डाला। एंड आई रोज अपॉन द स्ट्रोक माई बोट वेंट हीविंग थ्रू द वाटर लाइक अ स्वान, और मेरी जो बोट थी वो जैसे जैसे मैं रोज़ पतवारों को ओर्स को मूव कर रहा था, मेरी नाव आगे बढ़ रही थी, और वो किस तरह से बढ़ रही थी, एक जिग जैग वे में, कभी ऊपर कभी नीचे, और एक स्वैन की तरह, एक हंस की तरह मेरी जो नाव है वो बहुत स्मूथली पानी में जिग जैग वे में चल रही थी। When from behind that crazy step till then, the horizon bound a huge peak, black, huge and huge. यहाँ क्या कह, अब देखिए वो अपनी मस्ती में मूड था, उसको जो उसने चोरी का जो एक्ट था वो उसने कर लिया, और अब वो क्या कह रहा है कि मैंने अपनी नाव स्टार्ट भी कर दी, नाव चल भी रही है, और तभी when heaving through the water like a swan, यानी कि जिग जैग वे में मेरी जो बोट थी वो आगे बढ़ रही थी। when from behind that crazy reel, और कब तक चल रही थी, जब जिस पहाड़ी को मैंने अपना एम डिसाइड किया था, टारगेट बनाया था, स्टेप टिल देन द हॉरिजन बाउंड्स, तभी मेरी उस टारगेट और उस सितिज की जो बाउंड्री थी, जो सितिज था, उसके पीछे से ह्यूज पिक, एक बड़ी सी चोटी, यानी कि एक बड़ी सी माउंटेन पिक ने व्यू, ह्यूज पिक, ब्लैक एंड ह्यूज, यानी कि एक बड़ी सी चट्टान, बहुत बड़ी, एज ए वॉलेंट्री पावर इंस्टेड, ऐसा लग रहा था जैसे सडनली कोई पावर राइज हो रही हो, एज ए वॉलेंट्री पावर इंस्टिंक्ट अनपेयर्ड इट्स हेड, ऐसा लग रहा था कि सडनली किसी पावर ने कोई जैसा लग रहा था कोई जैसे कोई ह्यूमन बीइंग हो, उस माउंटेन पीक ने अपना सर उठाया। इट स्ट्रक अगेन एंड ग्रोइंग स्टिल इन स्ट्रेचर एंड ग्रीम शेप, और जैसे जैसे मेरी नाव आगे बढ़ रही थी, वो जो माउंटेन पीक थी जो कि ह्यूज और बड़ी थी, उसके और उसके लक्ष्य के बीच में आ गई थी, वो धीरे धीरे और अपना साइज जो है वो बड़ा कर रही थी। टोड अप बिटवीन मी एंड स्टार एंड स्टिल फॉर इट सो इट सीम्स, और कहाँ आ गई, तारे और मेरे बीच में आकर खड़ी हो गई। टोड मीन्स स्टूड अप, खड़ी हो गई थी। अब यहाँ देखिए रियल सीन क्या चल रहा है, ये इवनिंग टाइम है, और ये जो भी छोटा बच्चा यहाँ बोटिंग कर रहा है, वो अपनी जो मस्ती है, अपने कल्पना में, अपनी इमेजिनेशन में इतना खो रखा है कि उसे ये नहीं पता चल रहा कि शाम को जो माउंटेन हिल्स है उसकी परछाई उसी को आगे दिख रही है। Towed up between me and star and still for it so it seemed with purpose of its own, और ये जो ह्यूज शेप था, ये जो बड़ी सी माउंटेन पीक थी, ये जो एक वॉलेंट्री पावर था, जो इविल पावर एकदम से आ गया था, वो इस स्पीड से मेरे सामने आ रहा था जैसे ये अपने किसी खास मोटिव के साथ आ रहा हो। पर्पज ऑफ इट्स ओन एंड मेजर मोशन लाइक अ लिविंग थिंग, और इतनी स्पीड से आ रहा था जैसे कोई सजीव चीज़ कोई हो, जैसे कोई ह्यूमन बीइंग हो, उस स्पीड में वो स्टोर्ड आफ्टर मी, यानी कि वो मुझे डराने के लिए आगे आ रहा था। विद ट्रेम्बलिंग ओर्स आई टर्न्ड एंड थ्रू द साइलेंट वॉक स्टोल माई वे, और मैंने क्या किया, मेरे जो कांपते हुए हाथ थे, मैं जब डर गया तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी जो बोट थी उसको सडनली टर्न कर दिया, और जो झील, जो वाटर था उसमें एकदम शांति थी, उसमें एकदम से हलचल करते हुए मैंने अपना रास्ता बनाया एंड बैक टू द कवर्ट ऑफ विलो ट्री, और क्या किया, जो बोट थी उसको वापस विलो ट्री यानी कि उसके यूजुअल होम पे ड्रॉप कर दिया। देयर इन हर मॉर्निंग पैलेस आई लेफ्ट माई पार्क, और उसके जो रेगुलर, जो बोट का जो रेगुलर होम है उसको वहाँ
बोट माई बाग, यानी कि मैंने उस बोट को अगेन टाइट कर दिया। एंड थ्रो द मिडोज होमवेयर्ड मेंट इन ग्रेव एंड सीरियस मूड। और जब वो बोटिंग करने के लिए आया था बहुत खुश था, लेकिन शाम के टाइम में वो बहुत ही कंफ्यूज माइंड के साथ वो घर चला गया। बट आफ्टर आई हैड सीन दैट स्पेक्टेकल फॉर मैनी डेज माई ब्रेन वर्क विद डिम एंड अनडिटरमाइंड सेंस। लेकिन जब से मैंने उस ऑब्जेक्ट, उस स्पेक्टेकल्स को देखा, उस बड़ी सी ह्यूज माउंटेन पीक को देखा, या मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कोई वॉलंटरी पावर है, उसको देखा, उसके बाद से जो मेरा माइंड है वो मतलब लेस देन यूजुअल सेंसेस से काम कर रहा था। जो उसका माइंड है वो डिम हो गया था, उसकी जो थिंकिंग पावर है वो एक तरह से इफेक्टेड हो गई थी ऑफ अननोन मोड्स ऑफ बीइंग ओवर माय थॉट्स। और उसको यही लग रहा था कि ऐसी कोई पावर है, ऐसी कोई इविल पावर है जिसने उसके विचारों को कवर कर रखा है, उसको सोचने की शक्ति खत्म हो गई। देयर हंग अ डार्कनेस कॉल्ड इट सॉलिट्यूड। मेरे जो माइंड में एक तरह से एक डार्कनेस आ गई थी जिसको, और उस डार्कनेस ने मुझे सॉलिट्यूड में डाल दिया, यानी कि मैं अब अकेला अकेला सा रहने लगा था। और ब्लैंक डेजर्टेशन, और इसी सॉलिट्यूड की वजह से मेरे दिमाग में भी पूरी तरह से डेजर्टेशन आ रही थी, मीन्स धीरे धीरे वो हर चीज़ से रिमूव हो रहा था। नो फैमिलियर शेप रिमेंड, नो प्लेजेंट इमेज ऑफ ट्री। अब वो जब वहाँ गया, बीच में विलो ट्री भी था,